सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में दो कोर्स होते हैं बैचलर्स के लिए। एक तो बैचलर इन डिज़ाइन और बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। जी। तो क्या मतलब है? सर ये वर्क प्लेस है फॉर फैशन डिज़ाइनर। जी जैसे आपको दिख रहा है ये टेबल चेयर है जी यहाँ पे, और ये ड्रेस है, जी और ये वॉल पे भी वॉल हैंगिंग है, जी और यहाँ पे बैठने का ये काउच है, जी। ये थोड़ा ऑर्नामेंट। क्या है? ये सर मूवेबल वो होता नहीं जैसे शोकेस, जी। जो मतलब इनमें शोरूम्स वगैरह में रहता है, जी। ये मैंने ब्यूटी के लिए बनाया है। जी ये वाटर को शो कर रहा है, मतलब अम्ब्रेला। जी। अच्छा, ये न्यूज़पेपर से बनाया गया है सर। बहुत सुंदर। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता ए मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मेरे साथ हैं रुद्राक्ष स्वामी। नमस्कार सर। रुद्राक्ष एजुकेशन टू ऑल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। इन्होंने 2022 में स्कूल टॉप किया था और 2022 में ही निफ्ट यानी NIFT एग्जाम क्लियर किया था। हम रुद्राक्ष से जानना चाहेंगे कि इन्होंने इसकी तैयारी किस तरह से की थी, निफ्ट क्या है, इसका पेपर किस तरह से होता है, फॉर्म कब और किस तरह से भरे जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, इस निफ्ट के बारे में सारी डिटेल जानकारी हम रुद्राक्ष स्वामी से जानना चाहेंगे। रुद्राक्ष, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे निफ्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, क्या है निफ्ट? सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में दो कोर्स होते हैं बैचलर्स के लिए। एक तो बैचलर इन डिज़ाइन और बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। जी। तो मतलब डिज़ाइन वालों का जिनका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए होता है, और टेक्नोलॉजी वालों का मतलब जैसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं फैशन में भी, उनके लिए होता है। और सर जैसे IIT होती है, IIT में कॉलेज होते हैं, तो IIT तो हो गया मेन टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। और जो निफ्ट है, निफ्ट फैशन वालों के लिए होता है, जो मतलब जिनका डिज़ाइनिंग में और एसेसरीज डिज़ाइनिंग में इस तरीके से इंटरेस्ट है, उन लोगों के लिए होता है। और जैसे आप जानते होंगे आई थिंक, जैसे मनीष मल्होत्रा हैं, अच्छा। इतने बड़े इंडिया के डिज़ाइनर हैं, जी। वे भी फैशन डिज़ाइनिंग में है। और सब्यसाची तो इन्होंने भी कोर्स निफ्ट वगैरह से किया था, निफ्ट से की पढ़े हुए हैं लोग? सर निफ्ट से सब्यसाची जो है, सब्यसाची उनकी ब्रांड है खुद की, सब्यसाची करके। और जो शाहरुख खान की पत्नी है गौरी खान जी, इन्होंने निफ्ट से किया है। और एक शार्क टैंक में आते हैं बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर जी, उनकी भी जो वाइफ है वो भी निफ्टियन है। अच्छा। तो मतलब निफ्ट से करके काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं लोग। यानी जिनका भी इंटरेस्ट फैशन डिजाइनर बनने का है या इस ओर जाना चाहते हैं तो उनके लिए निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जाना बहुत ही अच्छी बात है। यस सर। इस इधर जा करके एडमिशन लेकर के अपना जो जीवन है बेहतर बना सकते हैं, स्वर्णिम बना सकते हैं अपनी लाइफ को। आगे मैं जानना चाहूँगा रुद्राक्ष आपसे, इसके निफ्ट के फॉर्म कब और कैसे भरे जाते हैं? सर निफ्ट के फॉर्म मतलब ज़्यादातर बच्चे से 12th चल रही है, तो जब 12th चलती है जब भी भरे जाते हैं जी। आई थिंक फेब में रिलीज होते हैं जी। और जो इसके फॉर्म है ऑनलाइन ही रिलीज होते हैं, ऑनलाइन ही भरने पड़ेंगे आपको। अच्छा। फी पे करके, और मतलब मार्कशीट अगर भाई जिसने ड्रॉप कर रखा है बच्चे ने, उसके आगे तो मार्कशीट वगैरह लगानी पड़ती है 12th की। ऐसे नॉर्मली आराम से भरे जाएंगे। इसकी वेबसाइट क्या रहती है? सर इसकी वेबसाइट www.nift.ac.in है, इस पे सब अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। यानी जैसे कोई बच्चा मान चलो 12th अभी कर रहा है और वो sir। निफ्ट एग्जाम भी देना चाहता है तो फिर वो अपनी मार्कशीट कैसे? सर वो वैसे लगा सकता है कि मैं अभी 12th कर रहा हूँ, जी। उसकी बाद में जमा हो जाएगी मार्कशीट काउंसलिंग के टाइम पे। काउंसलिंग के दौरान? Yes, यानी जो 12th में बच्चा पढ़ रहा है कोई और वो निफ्ट एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। यस सर, वो भर सकता है। और काउंसलिंग के समय, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के समय अपनी 12th की, जब तक रिजल्ट आ जाएगा 12th का, तो वो अपनी 12th की मार्कशीट वहाँ पर सबमिट कर सकता है। yes। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूँगा रुद्राक्ष आपसे, इसका सिलेबस क्या रहता है? निफ्ट का जो एग्जाम होता है, इंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है और आपने इसकी तैयारी किस तरह से की थी? सर इसका जो सिलेबस होता है एंट्रेंस टेस्ट का, मतलब दो पार्ट होते हैं, गेट और कैट। जी। जो गेट का सिलेबस है उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होती है, मतलब पैरा वगैरह आते हैं और फिर उनमें से आंसर चूज करना होता है। जी। और मैथ में क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, क्वांटिटेटिव मैथ, जैसे डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन हो गए, अप स्ट्रीम के हो गए, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, इस टाइप से होता है सब कुछ।
और इसके अलावा इसमें जीके होती है, जनरल जी। नॉलेज, और करंट अफेयर्स भी होते हैं, मतलब जो आजकल चल रहा है उस बारे में भी ये पूछ लेते हैं। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, और ज़्यादा भाई वो चाहिए तो प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा सर, उससे पैटर्न बिल्कुल, पता चल जाएगा बिल्कुल, अच्छे से बिल्कुल, बच्चे को। बिल्कुल। और जो कैट होता है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। जी। बट जो कैट होता है उसमें ड्राइंग का होता है, और ऐसे नहीं कि मतलब ड्राइंग ऐसे ही बना दी। अच्छा। ड्राइंग में भी विजुअलाइजेशन देखते हैं हमें शेप्स की, जी। और फिनिशिंग देखते हैं, जी। उसके बाद आइडिया भी देखते हैं हमें कि इसके पीछे बनाने का आइडिया क्या है। वे जैसे क्वेश्चन देंगे इतना खुल के नहीं देंगे, मतलब 3 पार्ट होते हैं इसके। तो शेडिंग का होता है, एक कलर भी कहते हैं हमें करने को, और भाई एक लेबल वगैरह डिज़ाइन करो खुद का और उसके बारे में लिखो। जी। तो वे कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। अच्छा, अच्छा। तो जो ड्राइंग होती है और इसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा है। जी। रुद्राक्ष के पेपर कब और कितने पेपर होते हैं? सर इसके पेपर 2 तरीके के होते हैं, मतलब बी डिज़ाइनिंग में, और जैसे मैंने आपको बताया बी डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी का। जी। तो मैं बी डिज़ाइन का ही दिया था मैंने, तो मैं अच्छा। बी डिज़ाइन का बता रहा हूँ। जी। बी डिज़ाइनिंग में गेट होता है, कैट होता है। जी। और इसका बता दूं मैं, फैशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ गेट का पेपर होता है। जी, जी। उसमें कैट नहीं होता। जी। तो गेट में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ये सब रहता है। जी। इसमें ये 100 मार्क्स का होता है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। जी। और नेगेटिव मार्किंग होती है 25%, 0.25 की। जी। तो थोड़ा भाई ऐसे भी नहीं कर सकते कि अंधाधुंध, थोड़ा सा सावधानी से करें। सावधानी से करें, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कट 1 नंबर चला जाएगा। Yes, जी, sir. बिल्कुल। और जो कैट होता है सर, ये तो गेट का था। जी। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने बताया ये भी 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के? यस सर, 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या करना होता है? सर इसमें पहले क्वेश्चन शेडो का आएगा, मतलब उसमें क्या कहते हैं, पेंसिल से वगैरह से करना है, मतलब उसमें कलर का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। और वे क्वेश्चन देंगे उस हिसाब से, पोइट्री टाइप भी दे देते हैं कभी लाइंस, जी। पोइट्री टाइप करके कि भाई जी। इसे शो करो। राइट, तो, राइट, राइट, तो राइट। माइंड चेक करते हैं भाई कितना है भाई बच्चे में, किस जी, हिसाब से। बिल्कुल। और मूवमेंट वगैरह दे देते हैं सेकंड ऑप्शन में कि अब इसे कलर, वे कलर कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं जी, कि कौन से जी, कलर, जी। लाइट के साथ डार्क, वो सब देखते हैं, जी। विजुअलाइजेशन। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में लेबल डिज़ाइन करते हैं कि भाई किसी कंपनी के लिए, जैसे परफ्यूम ब्रांड है, मेरे में परफ्यूम ब्रांड आया था, उसके लिए लेबल डिज़ाइन करो, जी। और फिर वो बताओ तुमने ऐसा क्यों करा, इसके पीछे रीज़न क्या है। जी। इस तरीके से करते हैं सर। और ये 3 आवर्स का होता है जी। कैट का, और गेट का होता है 2 आवर्स का। यानी जो आप पेपर एक बताया था उसमें तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, और इजी, मीडियम एंड हाई लेवल, तीनों ही लेवल के होते हैं। Yes, sir, जो तीनों दूसरा पेपर बताया आपने उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन होते हैं, और वो 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स के होते हैं सर। उसमें थोड़ा सा जैसे आपने बताया पेंसिल से डिजाइन वगैरह बनाने Yes, sir, का। पेंसिल। एक जो था ना कि कोई पोएट्री दे सकते हैं और उसको कुछ पिक्चर वगैरह बना करके दिखाओ। Yes, sir, yes. इस तरह का रुद्राक्ष मुझे याद आया, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, और जयशंकर प्रसाद जो हमारे महाकवि हैं, जयशंकर Yes, sir. प्रसाद, उनकी रचना है कामायनी। तो कामायनी से उन्होंने मुझे 4 लाइन बोली थी, और मेरे सामने वो जो 4 लाइन बोली थी वो ये थी कि री ललाट की खललेखा, यानी जो मस्तक पर जो लाइन, वो अभी पंक्तियां मुझे याद नहीं आ रही हैं, जो हमारे मस्तक पर जो लाइन बन जाती हैं, चिंता की जो लाइन बन जाती हैं, उससे रिलेटेड हैं वहाँ पर वो पंक्तियाँ। तो उन्होंने वो पंक्ति बोली थी, और मेरे सामने सिंपल पेपर, A4 साइज पेपर प्लेन और पेंसिल मेरे सामने रख दिया। मैं सोच में पड़ गया कि अब करना क्या है। तो जबकि वो जो 3-4 पंक्ति बोली थी उसके मुताबिक केवल जैसे हमारी जो मस्तक पर चिंता की जो लकीरें, लाइन निकल जाती हैं, तो वैसे ही बस वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे पेज पर मुझे लाइन खींचनी थी। तो इसी तरह का आप जो कहना चाहते हैं कि इस तरह का मतलब। यस सर। जी जी यस सर। और सर मेरे अभी एक और चीज़ ध्यान में आई, ये इस तरीके के भी क्वेश्चन देते हैं, जैसे सेब है, कोई एप्पल है। जी जी। एप्पल के मतलब स्टार्टिंग में फ्रेश एप्पल से उसे रोटन होने तक का, मतलब खराब होने तक का वो बताइए, उसका डायग्राम बनाइए जी। कि कैसे स्टार्टिंग में अच्छा, तो उसमें आपकी फिनिशिंग देखेंगे कैसे बना रहे हो, और थॉट क्या। जी जी। और थोड़ा पॉजिटिविटी से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जी, वो भी बिल्कुल। देखते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और बटरफ्लाई जैसे मतलब बच्चे से और बड़ी कैसे बनी, इस तरीके का भी दे देते हैं क्वेश्चन। यानी बटरफ्लाई की ग्रोथ। यस सर, बटरफ्लाई की ग्रोथ। स्टेप बाय स्टेप। यस सर, 3-4 स्टेप में उसे बनाना चाहिए। जी जी। और इससे निफ्ट से रिलेटेड कुछ आप और बताना चाह रहे थे, वो क्या था? सर निफ्ट से रिलेटेड मैं इसकी मतलब ट्रेड में बताना चाह रहा था, जैसे जी। इनके एग्जाम के बाद भी डिज़ाइन के जब काउंसलिंग होती है, अच्छा। तो फिर चूज़ करनी होती है
ट्रेड ऑप्शन वाइज। तो इसमें फैशन डिजाइनिंग होती है, FD FC होती है, फैशन कम्युनिकेशन। फैशन डिजाइनिंग में तो मतलब डिजाइनिंग होती है जैसे क्लोथ्स वगैरह की। फैशन कम्युनिकेशन में जैसे मैगजीन्स होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की और ये एक्टर्स की, तो इनमें मैगजीन का कवर पेज फैशन डिजाइनर जो बनाते हैं उनके लिए फैशन कम्युनिकेशन है। और जो ऑनलाइन मतलब न्यूज़पेपर का भी एडिटिंग तो सब फैशन डिजाइनर ही करेगा, किस तरीके से अपना डिज़ाइन का ऐड करना है वो सब इनका है। और इसके बाद निटवियर होता है, इसमें जैसे सिलाई बुनाई का काम होता है इस तरीके का आता है। और एसेसरीज डिज़ाइन होती हैं, एसेसरीज में मतलब होम की एसेसरीज और भाई जो ये सब होम की डेकोरेशन वगैरह। और ज्वेलरी डिज़ाइन भी होता है, ज्वेलरीज डिज़ाइन करना। और इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइन होता है, टेक्सटाइल में भी इसी तरीके का काम होता है। तो इसमें मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। लेदर डिज़ाइन है भाई, किसी का लेदर में इंटरेस्ट है क्योंकि लेदर को भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हर चीज़ है इसमें अवेलेबल, जो आपका मन है वो करें जी। रुद्राक्ष आगे मैं जानना चाहूँगा, इसके बाद यानी जो पहले पेपर हुए थे, पेपर के बारे में बताया था आपने, उसके बाद सिचुएशन टेस्ट हुआ था आपका। और सिचुएशन टेस्ट में आपसे क्या करने के लिए कहा गया था? सर जो सिचुएशन टेस्ट है मतलब जिसका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा वो। अच्छा, पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो क्लियर हो जाएगा तब सिचुएशन टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। यस सर, उसके बाद कॉल किया जाएगा कि यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सिचुएशन टेस्ट। तो मतलब तुम्हारा नंबर आ गया, तुमने क्लियर कर दिया। तो इसमें सिचुएशन टेस्ट में आपसे क्या करने के लिए कहा गया था, क्या पूछा? सर इसमें सिचुएशन टेस्ट में 3D विजुअलाइजेशन देखते हैं। अब तक तो ड्राइंग वगैरह पेपर पे हो रही थी। जी। अब उन्हें 3D में करके बताना है, मतलब शेप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कैमरे का। तो कैमरा दिमाग में आता है सबसे पहले, तो कैमरे की क्या शेप आएगी? क्यूबॉइड दिमाग में आएगी, क्यूबॉइड के ऊपर कैमरे के ऊपर थोड़ा वो होता है छोटा सा, वो क्यूब हो गया। कैमरे के सामने गोला होता है, वो ओवल शेप होगी। तो इस सिलेंड्रिकल क्योंकि 3D में सिलेंड्रिकल होगी। तो इस तरीके से पहले वे शेप बनानी पड़ेंगी, फिर उन्हें फिक्स करना पड़ेगा, फिर वो 3D एबिलिटी शो करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि इसमें 1 महीना मिलता है। मैंने आपसे सिचुएशन टेस्ट में आपसे क्या करने के लिए कहा गया था? सर मुझे अम्ब्रेला, मतलब 2-3 ऑप्शन थे बट जो मैंने चूज़ किया था उसमें मुझे कहा गया था कि एक अम्ब्रेला डिज़ाइन करिए जो कि 2050 में यूज़ हो सके लोगों के द्वारा। तो वही मैंने सर कि अम्ब्रेला डिज़ाइन करा। और अम्ब्रेला थोड़ा मैंने हाउस की शेप का बनाया क्योंकि थोड़ा अलग होना चाहिए। अगर गोला बना देंगे तो नॉर्मल है। जब उन्होंने टारगेट दिया 2050 के उससे था। और उसमें अम्ब्रेला में मैंने एक सोलर एनर्जी दिखाई मैंने कि थोड़ा टेक्निकल लगना चाहिए। ऊपर उसके सोलर एनर्जी दिखाई, फिर नीचे उसके मैंने पंखा बना दिया और पंखा थोड़ा फूल जैसा था ताकि मेरी एबिलिटी दिखे कि मैं फ्लावर कट करने की एबिलिटी में देखते हैं कि कितने तरीके का क्या कर सकता है। राइट। तो वो पंखा था, उससे पता चलता है विंड एनर्जी में यूज़ हो सकता है। जैसे गर्मी में वार्म विंड चलती हैं तो उसकी मदद से वो पंखा चलेगा खुद ही ऑटोमेटिकली, तो हमें फ़ायदा होगा। और जैसे गर्मी में सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से आप खुद भी चला सकते हैं वो पंखा। 2 चीज़ें होगी। और अम्ब्रेला तो है ही, वो अगर बारिश होगी तो बारिश में कवर करेगा। और उसमें कई सारी चीज़ देते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर देंगे आपको माउंट बोर्ड मिलता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सिचुएशन टेस्ट में जाएंगे और सोचेंगे डायरेक्ट कर दें तो वो आपसे कटेगा ही नहीं। आप यानी सिचुएशन टेस्ट में वो 3-4 ऑप्शन देते हैं, जिनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको करके दिखाना होता है। क्या आपने सिचुएशन टेस्ट की तैयारी के लिए पहले प्रैक्टिस की थी इसके लिए? यस सर, मैंने प्रैक्टिस की थी सिचुएशन टेस्ट की तैयारी के लिए। मेरे कुछ मॉडल्स भी हैं। अच्छा, जो मैंने बनाए थे मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा दिखाइए। जो आपने 3D मॉडल, ये 3D मॉडल है? यस सर, ये 3D मॉडल है जी। ये आपने सिचुएशन टेस्ट से पहले जाने से पहले जो भी टाइम मिला आपको, उसमें आपने घर पर रहते हुए मॉडल बनाई, प्रैक्टिस की। यस सर। ये क्या है सर? ये वर्क प्लेस है फॉर फैशन डिजाइनर जी। जैसे आपको दिख रहा है, ये टेबल चेयर है जी यहाँ पे, और ये ड्रेस है जी, और ये वॉल पे भी वॉल हैंगिंग है जी, और यहाँ पे बैठने का ये काउच है जी, ये थोड़ा ऑर्नामेंट डिजाइन है। तो इस तरीके से ये क्ले से बनाया हुआ है जी, तो ये क्ले की एबिलिटी दिखा रहा है जी, ये पेपर है जी, इस तरीके से है ये जी। और इसमें ये क्या है? ये सर मूवेबल वो होता नहीं जैसे शोकेस जो मतलब इनमें शोरूम्स वगैरह में रहता है, ये मैंने ब्यूटी के लिए बनाया है। ब्यूटी शोरूम है, उसमें मूवेबल है जी। तो आप इस स्क्रीन पे टच करेंगे, देखिए इसमें एल्यूमिनियम फॉइल भी हो गया, यहाँ पे वायर भी हो गया जी। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कर ली जी। तो ये डिस्प्ले है
जी और इसे अगर आप इस पे टच करेंगे तो ये गोल गोल घूमेगा। ये रियल में ही मूवेबल बनाया है मैंने, यहाँ थोड़ा गैप छोड़ा है। जी और इन्हें फिक्स करने में बड़ा दिक्कत हुई थी, इन्हें मैंने उससे स्टिक से फिक्स कर रखा। जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इसके बारे में लिखना भी होता है अच्छा साथ में एक पेज पे अच्छे से कि ये है क्या। वे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ये, अब भाई रियल में तो इससे क्लिक करने से ये घूमेगा नहीं, ये खुद घुमाना पड़ेगा, पर वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। जी, यानी सिचुएशन टेस्ट में वहाँ पर जो उन्होंने सिचुएशन दी है वो बनाना भी है आपको, यस और उसके बारे में लैंग्वेज भी लिखनी है, उसके बारे में बताना भी है लिख करके। यस सर। और क्या क्या बनाया था आपने, ये क्या है? और सर ये 3D मॉडल है जी ये वाटर को शो कर रहा है, मतलब अम्ब्रेला। जी, अच्छा, ये न्यूज़पेपर से बनाया गया है सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस टाइप से इसमें गिर रही हैं जी ऐसे। और सर ये भी 3D मॉडल है, इसमें वाटर कंजम्पशन का दिखाया है जी इस तरीके से। और इसमें पेन से भी लिख सकते हैं आप थोड़ा, बट पेन से ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहें तो क्ले से लिख दो जी, या फिर कोई चीज़ है जो उन्होंने मटेरियल दिया है उससे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे नंबर कट नहीं होंगे। ये सर मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप किट है जी इसमें मेकअप के सामान है अलग अलग तरीके के। जी और ये मैंने मिरर टाइप दिखाया है, ये पिक्चर में थोड़ा पास से दिखेगा, ये मिरर है। जी, और यहाँ पे फॉइल भी बनाया है मैंने थोड़ा इसका पार्टीशन करने के बहुत लिए, ये सुंदर वाला। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये इसका फ्रंट है, जी इसमें 3 तरीके के फ्लावर्स हैं, ये जी, अलग अलग तरीके, ये टेक्निक होती है आपको पता चल जाएगी। बहुत सर्च करेंगे अगर आप फ्लावर टेक्निक के नाम से तो यूट्यूब पे सारी टेक्निक आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साइड व्यू है, ये भी ये आर्टिस्ट का रूम है। जी ये रूम मतलब थोड़ा रूम अलग अलग, इसमें थोड़ा जो चेयर मैंने बनाई है ये अलग तरीके से। क्या बात अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये जल्दी बनती है, क्योंकि उसमें लिमिटेड टाइम है, आपको लिमिटेड टाइम में ही सब कुछ करना है। जी तो इस टाइप की बनाएंगे तो जल्दी है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। जी, ये क्रिकेट के लिए ट्रॉफी है, क्या क्रिकेटर बात के है। लिए, तो ये क्रिकेट के लुक में होनी चाहिए। ये देखिए शेप्स, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले शेप्स, तो जब आप शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद भी आप अलग अलग तरीके की शेप्स बना सकते जी हैं। जी जी, बिल्कुल। ये इस पे और फिक्स है, और मतलब चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि वे एक बार वे उठा के भी देखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हाँ, हाथ में आ जाए उठाते ही फिर कुछ जी, फायदा नहीं। जी जी ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं, पेंटर के लिए मोमेंटो है ये, जी जिसमें कलर अलग अलग दिखाए हैं, जी तो कलर भी शो करनी चाहिए उन्हें, कलर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा लगता जी, है। ये बैग है, बहुत और सुंदर, क्या बात है। ये सर हाई हील्स की थोड़ा सा स्लीपर्स हैं। बैग को दिखाओ, बैग को दिखा रहा हूँ सर, क्या बात है, वेरी गुड। ये बैग है सर, इसमें ये बंद होने का भी है, इसे खोल भी सकते हैं और ऊपर टांगने बहुत का भी सुंदर है। बहुत सुंदर। ये फ्लावर है, जैसे मैं बता रहा था अलग अलग जी। टेक्निक का। ये टूल किट है, जी ये शेप अलग है इसकी थोड़ी, जी, बहुत बढ़िया। ये सब ये थोड़ा अलग तरीके का फ्लावर है। जी, ये क्या है? ये सर विंडो डिस्प्ले है, जी विंडो डिस्प्ले फॉर शॉप, जी जैसे मॉल में शॉप वगैरह रहती हैं जी तो उस तरीके से। ये सामने इसके मैंने OMR वो लगाई है शीट, मतलब जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है जी वो वाली, इसमें मोबाइल में है ना तो पता नहीं चल पा रहा। जी जी ये सेल लिखा है इस पे, जी। तो वे देखते हैं इस तरीके का। और मैंने टांगे हैं, ये टंगे हुए हैं जी थ्रेड से, जी तो इससे एबिलिटी का पता चलता है। ये तार है, ये रस्सी है, जी वे कई सारी चीज़ देते हैं आपको, जी। 6-7 तरीके की चीज़ देते जी। हैं। ये वर्क प्लेस है। अच्छा, सिचुएशन टेस्ट जो वहाँ पर दिया जाता है उसको बनाने के लिए मटेरियल वो देते हैं वहाँ पर? यस सर, मटेरियल वो देते हैं और खुद थोड़ा बहुत मटेरियल ले जाना पड़ता है, जैसे सीजर जी, वगैरह और कटर। यानी कुछ जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप कैरी कर यस सकते सर, हैं वो खुद। कैरी कर सकते हैं, ग्लू वगैरह A to Z, ये सब चीज़ें उसमें लिखी आती है। जब जी। एडमिट कार्ड आएगा तो जी। वे बताएंगे क्या क्या चीज़ें ले जानी है, और वे आप ले जा सकते हैं। बाकी चीज़ें वो खुद देते हैं वहाँ पर? बाकी चीज़ें खुद देंगे सर। जी जी ये सोलर कार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने जी। वहाँ पे सोलर, और ये विंड एनर्जी जी, से चलेगी मतलब, क्या बात। और सोलर कार्ट भी है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसको छोटा करो थोड़ा सा, पूरा दिखे, पूरा पिक्चर छोटा करो, Yes पूरा sir, दिखे। yes sir। ऐसे ये रहा, जी, थोड़ा नीचे करो, ऊपर का पार्ट यहाँ पे है सर। जी, थोड़ा सा और छोटा करो, छोटा 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 छोटा, हाँ, ये रही सर हाँ। सोलर कार्ट। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये जॉइंट भी करने होते हैं, जी, बहुत सुंदर। और ये रियल में थोड़ा धक्का दोगे तो चलेगी भी, क्योंकि जी। ये कार्डबोर्ड से बनाई गई है। अरे क्या बात है, गजब, बहुत और ये वेडिंग गेट, सुंदर। जी जैसे वेडिंग गेट का होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेडिंग गेट हाँ, हाँ, डिजाइन बिल्कुल, करो, बिल्कुल, सेल्फी बिल्कुल। कॉर्नर डिजाइन करो, राइट राइट उस राइट। तरीके का सर। ये क्या है? ये सर वर्क प्लेस का रूम है, ये मैंने स्टार्टिंग की थी तो थोड़ा
इसमें ये कर्टेन्स वगैरह हैं जी और ये डिज़ाइन पे वॉल पे आप डिज़ाइन लगा सकते हैं कुछ अलग जी तरीके का। जी जी तो इस तरीके से। जी और जैसे मान लिया आपने अलमीरा बनाई, जी तो अलमीरा में जो पार्टीशन होते हैं वे आप एक जैसे मतलब सारे तो आप मूवेबल बना नहीं सकते पार्टीशन जी। की, जो क्योंकि टाइम लगता है शेप बनाने में, बट आप एक मूवेबल बना दो और सारे वैसे बना दो सादा ड्रॉ करके जी जी लगा के कुछ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इससे आते हैं मूवेबल जी बनाने, जी बट टाइम के लिमिटेशन की वजह से इन्होंने बनाए नहीं, जी तो उससे आपके नंबर बढ़ेंगे, जी। कट नहीं होंगे। ये और क्या ये है? सर ये कई सारी तरीके की शेप्स हैं। जी ये हैट है, जी ये कोन टाइप शेप है, जी ये यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है, जी ये अलग तरीके की, और ये पिरामिड है, ये छोटा जी। पिरामिड है, जी ये स्क्वायर शेप है, जी ये बड़ा पिरामिड है, इस तरीके से अलग अलग शेप्स हैं। जी ये साइकिल है सर, जी। ये वायर से बनाई हुई है, क्या बात है। वायर से साइकिल, वायर का भी दे देते हैं हमें कई बार ऑप्शन जी। कि वायर से कोई चीज़ डिज़ाइन करो, जी तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। राइट राइट। और इस पर रख के काटते हैं, सारा काम इस पर ही होता है, ये अपनी साथ एग्जाम में ज़रूर ले जाएं। क्या चीज़? ये सर जो नीचे है ना, जी ये बोर्ड आता है, अच्छा ये अच्छा। मिल जाएगा आपको, जी अगर नहीं मिलेगा यहाँ पे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते जी हैं। जी। तो ये काफ़ी क्या अच्छा क्या होता है। बोलते हैं इस बोर्ड को? सर इसे बोर्ड बोलते हैं, इसे पेपर बोर्ड बोलते हैं मेरे ख्याल अच्छा। से, उस पर आ जाएगा, हाँ पेपर बोर्ड ही बोलते हैं। जी इस पे रखने से रबर रबर का होता है थोड़ा, जी। तो ये कटता नहीं अगर कटर जी, से आप काटेंगे। राइट राइट राइट। हो गया सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। रुद्राक्ष यानी सिचुएशन टेस्ट किया आपने, ये 3D मॉडल बनाए थे। Yes, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी जब आपको टाइम मिला। यस सर, प्रैक्टिस की जी थी। बहुत सुंदर। और इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर। ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करके देखना चाहिए, जैसे जी। स्टिक्स वगैरह होगी, ये सारा मटेरियल लाइए, जी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वे मान लिया थर्माकोल दे दी उन्होंने और आपने अलग अलग तरीके की ग्लू आती है, एक ग्लू होती है वो थर्माकोल को जला देती है, जी जी तो वहाँ पे जल जाएगी थर्माकोल। जी राइट। रुद्राक्ष, आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था और आपने इसमें एडमिशन क्यों नहीं लिया, आप गए क्यों नहीं, जबकि आपकी बातों से निफ्ट के बारे में, NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जान करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें रोजगार के हिसाब से, रोजगार और बिजनेस दोनों ही हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है निफ्ट के बारे में जान करके, कि इसमें व्यक्ति को रोजगार, बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है, Yes, sir. बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, यानी बहुत ही गोल्डन चांस था आपके लिए। लेकिन आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, आप गए क्यों नहीं इसमें? सर ये बहुत अच्छा है जिसका इंटरेस्ट डिजाइनिंग में हो, बट मेरा डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, मैं बचपन से अच्छा लगता है, बट इतना नहीं जितना मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। यानी आपका इंटरेस्ट Yes, sir. सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में है। यस सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने भरा था, फिर बाद में एहसास हुआ कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही जाना अच्छा होता है। मैंने सर को पिछली वीडियो में हाँ, स्कूल टॉपर वाली वीडियो में भी बताया था। सर ने। बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपका दिल कहे, जो अपने दिल को अच्छा लगे उस काम को करें, क्योंकि उस काम को जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे और खुद भी खुशी मिलेगी, यस अच्छा लगेगा खुद को भी। बहुत सुंदर रुद्राक्ष। हमारे जो भाई बहन फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए आपका ये एक्सपीरियंस उपयोगी साबित होगा। जो भाई बहन रुद्राक्ष, जो भाई बहन हमारे फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, इसका निफ्ट का NIFT का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे, कोई टिप्स, कोई सफलता का मंत्र देना चाहोगे, जो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं या फ्यूचर में देंगे या इस बार देने जा रहे हैं? सर उनको मैं ये कहना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के, और मेन तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जी। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो सिचुएशन टेस्ट में और एंट्रेंस टेस्ट में 1 महीने का टाइम होता है जी। तो इसमें आप करोगे तो अच्छा है काफ़ी जी। प्रैक्टिस, बट इससे पहले भी सिचुएशन टेस्ट की करनी चाहिए जी उसके साथ साथ ही, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं हो पाता, जी। थोड़ा टाइम लगता जी। है। और आप पेन से मत लिखिए पेपर में, क्योंकि पेन से मतलब मॉडल पे मत लिखिए पेन से, वैसे तो पेन से ही लिखना है, जी तो उससे नंबर कट जाते हैं कई जी। बार मॉडल पे। जी। बस यही कहना चाहूँगा मैं। और इसमें जो चीज़ें आती हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे उन्होंने 10 मटेरियल्स दिए जी। तो 10 में से 6 यूज़ कर लिए, उससे ज़्यादा अच्छा है आप 10 के 10 यूज़ जी। करें और उन्हें अच्छे से यूज़ करें, तो उन्हें नंबर अच्छे से देते हैं कि सारे मटेरियल यूज़ कर पा रहे हैं बच्चे जी। सिचुएशन टेस्ट में। यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और पिछले सालों के थोड़ा सा पेपर वगैरह देख लें, यस सर। तो इसमें एडमिशन हो सकता है, बच्चे Yes, sir, हो क्लियर सकता है। कर सकते हैं।
यस सर उसे तो जो भी हमारे भाई बहन इस बार देने जा रहे हैं NIFT निफ्ट का एग्जाम या फ्यूचर में देंगे, उनके लिए थोड़ा सा शुभकामनाएं देना चाहोगे? गुड लक। यस सर बिल्कुल, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पेपर करना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इजी पेपर होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो इजी है, बहुत अच्छा। हर पेपर इजी है अगर पढ़ेंगे तो। जी, अगर बिल्कुल। उसे मानोगे हार्ड तो हार्ड है। जी बिल्कुल। तो आप 100% क्लियर करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुद्राक्ष, आपने समय निकाला। थैंक यू सर। जो भी भाई बहन हमारे निफ्ट एग्जाम देने जा रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, मेरी तरफ से उन आप सभी को सफल जीवन की मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।